क्यों गुरु, अप्रैल के महीने में जून जैसी फीलिंग आ रही है? मजा आ रहा है? अरे अप्रैल तो केवल झांकी है, मई जून अभी बाकी है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप दा बवाल देखना शुरू कर चुके हैं। आज की हमारी चर्चा इस चटकती हुई गर्मी पर, जिसमें सिर का पसीना तशरीफ तक आ जा रहा है। गर्मी पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ा विमर्श खड़ा हो गया है कि इस भीषण गर्मी का कारण क्या है। ओरेंज मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि सोलर प्लेट्स के कारण गर्मी एकदम से बढ़ी है। आप ये ट्वीट, सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट देख सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? जब आंकड़ों को थोड़ा खंगाल के देखते हैं तो सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक ये बात सटीक बैठती है। जैसलमेर जिले का पिछले 10 साल का औसत तापमान उठाकर देखें तो साल 2016 की तुलना में अप्रैल महीने का औसत तापमान लगभग 2 डिग्री बढ़ गया। जहां अप्रैल महीने में 2016 का तापमान 34.5 डिग्री था, वही तापमान 2025 में 36.5 डिग्री तक पहुंच गया। इन आंकड़ों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि मई और जून महीने में यह अंतर और बढ़ जाता है। मई महीने में जहां जिले का औसत तापमान साल 2016 में 39 डिग्री था, वो लगभग 5 डिग्री बढ़कर के 2025 में 44 डिग्री तक पहुंच गया। और जून महीने का तापमान 2016 में 42 डिग्री था, जो कि 2025 में 4 डिग्री बढ़कर के 46 डिग्री तक पहुंच गया। अब हम ये कहते हैं कि केवल सोलर प्लेट्स की वजह से तापमान बढ़ रहा है तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से औसत तापमान में वृद्धि सभी जगह हुई है। लेकिन लगातार बहुत बड़े इलाके में सोलर प्लेट्स का लगना, और सबसे बड़ी और जरूरी बात, इन सोलर प्लेट्स को लगाने के लिए लाखों खेजड़ी के पेड़ों का काटा जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। ओरन और खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन है। यहाँ का इकोसिस्टम इससे ही बैलेंस होता है। यहाँ पशुओं का चारा, सब्जी और बारिश की मात्रा इस सब पे ही निर्भर करती है। लेकिन जैसलमेर जिले में जिस रफ्तार से सोलर प्लेट्स लगाई जा रही हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि खेजड़ी और ओरन केवल किताबों में और गांव केवल किंवदंतियों में बचे रहेंगे। आज की तारीख में जैसलमेर में लाखों बीघे भूमि पर सोलर प्लेट्स लग चुकी हैं और इससे भी ज्यादा जगह पर लगना बाकी है। सरकारी आंकड़ों में ये लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की राशि बहुत आकर्षित करती है, लेकिन इसकी असली कीमत यहाँ के बासिंदे चुका रहे हैं। आज की तारीख में बहुत सारी सोलर कंपनियां, जिनमें अडानी, सुजलॉन, टाटा, एक्मे, जिंदल और कई सारी सरकारी कंपनी भी शामिल हैं। सरकार की नजरों में ये इलाका बिल्कुल अनफर्टाइल और न्यूनतम राजस्व देने वाला है, इसलिए सरकार कौड़ियों के भाव में जमीनें बेचकर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। लेकिन यहाँ की आने वाली पीढ़ियां हिरोशिमा और नागासाकी की तरह कमजोर होती चली जाएंगी और उनके पास विस्थापन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस खबर के बारे में और इस गर्मी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए।